जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि काश काश कोई आए और हमें बस यहाँ से बचा ले, जैसे भी हो बचा ले। अब तुम एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहाँ पे क्राइम बहुत आम बात है। जैसे तुम परचून की दुकान पे छुट्टा मांग लोगे ना किसी चीज़ का, जितना आम वो बात हो जाएगी, तो उतना ही आम इस सिटी में क्राइम है। और इस सिटी में पुलिस वाले ना कोई और मतलब कोई खास कुछ कर नहीं रहा है। उस सिटी में न्याय की बात करने के लिए एक आदमी खड़ा होता है, बस एक आदमी, और वो है अपना केप क्रूसेडर द बैटमैन। जी हाँ, बैटमैन द एनिमी विदिन, जो है टेलटेल सीरीज का सीजन 2। अब इस कहानी में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इससे पहले के गेम की कहानी नहीं देखी है तो वो देख लो, जिससे कि तुम्हें इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं दोनों गेम्स के बीच में, लेकिन फिर भी देख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दास्तान हमारे केप क्रूसेडर की। These white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. गेम की कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं ब्रूस वेन को, जो कि मोरी नाम के एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर उसके क्या काले कारनामे हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो मोरी है ये बंदा दुनिया की नज़रों में बिल्कुल संत किस्म का है। मतलब ये गरीबों के लिए दान देता है, सिटी के भलाई में काम करता है, लेकिन ये इसका असली बिजनेस नहीं है। इसके जो असली बिजनेस हैं वो गैर कानूनी ही हैं। इसी वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन यानी कि हमारा बैटमैन यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है और सबूत इकट्ठा करने के लिए आया है, यहाँ इस मोरी को फंसाने के लिए। यहाँ पे ये जो मिस्टर मोरी है ये यहाँ पे कुछ गैम्बलिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो है रिडलर आ जाता है। और यहाँ पे रिडलर जो है मोरी से किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब इतना गुस्से में कि वो यहाँ पे इसको मारने के लिए आया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिडलर को, वो यहाँ आते ही लोगों को मारना काटना और उनको बंदी बनाना शुरू कर देता है। ये सब देखने के बाद ब्रूस वेन यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देता है, जिससे कि वो अपने बैटमैन वाले सूट को पहन करके यहाँ फैलने वाले इस हंगामे को रोक सके। यहाँ ब्रूस वेन गॉर्डन को भी बता देता है कि फटाफट से कसीनो आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है रिडलर ने हमला कर दिया है और वो यहाँ लोगों को हॉस्टेज बना करके रखे हुए हैं। इतने में यहाँ पे ब्रूस वेन अपना बैट सूट पहन लेता है और कसीनो में वापस घुस जाता है। यहाँ हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है कि रिडलर मोरी को एक डेथ चेम्बर में डाल देता है और वो यहाँ पे किसी डील के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे मोरी ने तोड़ दी थी। और अब यहाँ पे रिडलर की शर्त ये है कि या तो रिडलर की रिडल को वो सॉल्व करे, अदरवाइज वो यहाँ इसी चेम्बर में मरे। लेकिन बैटमैन ये सब नहीं होने देने वाला था, क्योंकि बैटमैन अब आ ही गया था। यहाँ पे रिडलर मोरी के लिए थोड़ा सा टाइम देता है कि जिससे कि वो रिडल के बारे में सोच सके और अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका ले सके। इतनी देर में बैटमैन यहाँ पे पूरी सिचुएशन स्कैन कर लेता है और यहाँ वो सभी बंदों को तोड़ते हुए रिडलर तक पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर गॉर्डन ने अंदर की तरफ हमला कर दिया, जिससे कि रिडलर का थोड़ी देर ध्यान भटक जाता है और बैटमैन फिर से एक्शन में आ जाता है। यहाँ पे रिडलर मोरी का जो डेथ चेम्बर है उसका जो टाइम है वो और बढ़ा देता है, जिससे कि मोरी फटाफट से यहाँ पे मर जाए और वो यहाँ से निकल सके। इसी मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे रिडलर भागने की कोशिश करता है। बैटमैन उसके जाते ही यहाँ पे उस डेथ चेम्बर को नाकाम कर देता है, फिर से रिडलर के पीछे जाता है। यहाँ बैटमैन रिडलर से लड़ता है, लेकिन यहाँ पे तभी ऊपर से रिडलर एक मैकेनिज्म को तोड़ देता है, जिससे कि एक बड़ी सी चीज़ पुलिस कमिश्नर गॉर्डन और मोरी के ऊपर गिरने वाली होती है। उन्हें बचाने के चक्कर में बैटमैन यहाँ पे रिडलर को जाने देता है और उन्हें बचा लेता है। यहाँ पे रिडलर बैटमैन के लिए एक क्लू भी छोड़ के जाता है, जिससे कि वो बैटमैन को अपनी आने वाली चालों में फंसा सके। बैटमैन जैसे ही इन सभी लोगों को यहाँ पे बचाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और यहाँ पे वो बचे कुछ गुंडों को भी ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो सोल्जर्स किसी और के नहीं बल्कि अमेंडा वॉलर के होते हैं। अब तुम लोगों को अगर नहीं पता है कि अमेंडा वॉलर कौन है, तो तुम लोगों के लिए बता दूँ, DC कॉमिक्स में अमेंडा वॉलर वो बंदी है जो बड़े से बड़े साइकोपैथ से भी समाज सेवा वाले काम करवा देती है। जी हाँ, अमेंडा वॉलर का स्टाइल है
कि फौजियों को लड़ने के लिए मत भेजो, उनकी जानों को खतरे में मत डालो, बल्कि जो क्रिमिनल हैं उनको इतना मजबूर कर दो कि वो दूसरे क्रिमिनल से जाके लड़ें। तो इतने खतरनाक लेवल की ये औरत है। और यहाँ पे अभी इस औरत को पता लग चुका है कि रिडलर वापस से सिटी में आ चुका है, और ना कि केवल रिडलर आ चुका है बल्कि कोई और भी बड़ी साजिश चल रही है इस सिटी के खिलाफ में। इस वजह से यहाँ पे अमेंडा वॉलर आ जाती है सबको संभालने के लिए। यहाँ पे बैटमैन रिडलर का एक रिडल वाला बॉक्स उठा लेता है, और उसे फिलहाल में तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कि ये बॉक्स आखिर है क्या, लेकिन यहाँ पे गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि इसके बारे में अमेंडा वॉलर को मत बताना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम वो कितनी खतरनाक औरत है। इसलिए यहाँ पे बैटमैन फिलहाल के लिए अमेंडा वॉलर को कुछ भी नहीं बताता है और उस बॉक्स को अपने पास ले जाता है, जिससे कि वो उसके बारे में ठीक से छानबीन कर सके। लेकिन तुम लोगों के लिए बता दूं, बैटमैन जिससे पहले कि उस बॉक्स को अपनी बैट केव में ले जाए, उस सबसे पहले उससे एक एजेंट मिलने आती है जिसका नाम होता है ईमान अवस्था, जो कि बैटमैन को रिडलर की फाइल भी दे देती है। और यहाँ पे ईमान अवस्था ही जो है अमेंडा वॉलर के साथ यहाँ पे मिली हुई है, वो ही इस केस को अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे बैट केव में आने के बाद ब्रूस वेन उस बॉक्स को मोड़ करके एक डिस्क जैसा बना देता है। तब हमें पता लगता है कि वो बॉक्स नहीं था बल्कि एक रिकॉर्ड था, जिसे कि यहाँ पे प्ले किया जा सकता था। यहाँ ब्रूस वेन जब उस रिकॉर्ड को चलाता है तो उसे पता लगता है कि रिडलर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिससे कि पूरी सिटी पे खतरा आ सकता है। लेकिन उस डिस्क में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ब्रूस वेन जब उस डिस्क को उठाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा सिग्नल आ रहा होता है या जा रहा होता है, ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं होती है। बस ब्रूस वेन थोड़ा सा समझ जाता है कि ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड से बढ़ के भी कुछ है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या करना है इस रिकॉर्ड के साथ, इसलिए वो अपने दोस्त ल्यूसियस फॉक्स के लिए कॉल करता है, जिससे कि वो इसके बारे में पता लगा सके। अब जिन लोगों ने पिछले गेम की स्टोरी देखी है उन लोगों को मालूम होगा कि ल्यूसियस फॉक्स आखिर है कौन, लेकिन जिनने नहीं देखी है उन लोगों के लिए बता दूँ, ल्यूसियस फॉक्स बैटमैन की टीम का एक टेक रिलेटेड बंदा है, जो कि टेक के बारे में बैटमैन के लिए बहुत कुछ बताता रहता है, उसे नए नए गैजेट्स देता है, सारी इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रखता है। यहाँ पे ब्रूस वेन अगले दिन वेन टावर जाता है और वहाँ जाकर के ल्यूसियस फॉक्स से मिलता है और उसे वो डिस्क दे देता है, जिसकी वजह से ल्यूसियस फॉक्स यहाँ पे बोलता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। ये किसी तरीके का सिग्नल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेता हूँ। और यहाँ पे ल्यूसियस फॉक्स इतना बोल करके उस डिस्क के ऊपर रिसर्च करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे ब्रूस वेन और ल्यूसियस फॉक्स दोनों ही एक साथ जाने वाले होते हैं उस रिकॉर्ड की जानकारी लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे ईमान अवस्था, वही ऑफिसर जो बैटमैन से पहले मिल चुकी है, वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे अब ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि ब्रूस वेन जो है पिछले गेम में पेंगुइन से भी उसका रिश्ता रह चुका है, ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट से, लेडी आर्खम से भी उसका लेना देना रह चुका है, क्योंकि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और उसके लिए बैटमैन ने काफ़ी सारी मदद ली भी थी और उसको मदद दी भी थी। तो उसके साथ भी अच्छा खासा उसका था सिस्टम। और टू फेस यानी कि हार्वी डेंट के साथ भी ब्रूस वेन की अच्छी खासी दोस्ती थी और गेम के एंड में हमने देखा था कि वो तीनों ही विलन बन चुके थे। इस वजह से यहाँ पे ईमान अवस्था जो है ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी ना किसी तरीके से दोषी हो सकता है, और यहाँ पे वो इसी बात का पता लगाने के लिए आई है और वो यहाँ पे ब्रूस वेन से बहुत ही खतरनाक सवाल जवाब करती है। यहाँ बातों ही बातों में ईमान अवस्था जो है ब्रूस वेन से जॉन डो के बारे में भी जिक्र करती है, जो कि आर्खम असाइलम में ब्रूस वेन को मिला था और ब्रूस वेन की उसने मदद भी की थी वहाँ से भागने में। और अभी जो जॉन डो है वो यहाँ आर्खम से जो है आज़ाद हो चुका है और वो एक नंबर का साइको है और जॉन डो ही जोकर है। तुम लोगों के लिए एडवांस में बता देता हूँ मैं, वैसे उसकी शक्ल देख करके सब पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे ईमान अवस्था को पूरी तरीके से कंफर्म होता जा रहा था कि ब्रूस वेन किसी ना किसी लफड़े में तो है। अब उसे ये नहीं मालूम था कि वो अच्छी साइड है या बुरी साइड है, लेकिन उसे मालूम था कि ये फंसा हुआ है। यहाँ पे ईमान अवस्था ब्रूस वेन से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसकी वजह से ईमान अवस्था को जो ब्रूस वेन है वो बाहर भेज देता है कि ये इमरजेंसी अलार्म है, यहाँ से फटाफट से निकलो। और तभी वो लैपटॉप पे देखता है तो ल्यूसियस फॉक्स ने वीडियो कॉल कर रखी थी और यहाँ पे ल्यूसियस फॉक्स बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और कहता है कि हमने कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लाया है इस सिटी में, हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया ही है। और आखिर में वो ब्रूस वेन से एक ही विनती करता है कि मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तब हमें पता लगता है कि ल्यूसियस फॉक्स उस डिस्क की वजह से खतरे में आ चुका था और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और उस धमाके में ल्यूसियस फॉक्स मारा जाता है। अब यहाँ पे देखो, धमाका बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि जब बैटमैन ने उस डिस्क को स्कैन किया था तो उसमें कोई भी बॉम्ब वाली चीज़ नहीं थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं
नहीं थी जो इतना बड़ा धमाका कर सकती हो। तो आखिर ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे, यहाँ पे बैटमैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्फ्रेड और ब्रूस वेन फिनरल में आए हुए हैं ल्यूसियस फॉक्स के, और यहाँ पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो यहाँ पे कसम खा लेते हैं कि रिडलर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ ब्रूस वेन ल्यूसियस फॉक्स की बेटी से मिलता है जिसका नाम है ट्रिफनी फॉक्स, और अब वो उससे थोड़ी बहुत बात करके उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से जॉन डो आ चुका है। अब इस सिचुएशन में जहाँ सब कुछ इतना दुखद है, उस सिचुएशन में जोकर जैसा बंदा आ जाए तो क्या ही रायता फैल सकता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए बता दूं, जब पिछले गेम में ब्रूस वेन की मदद की थी जॉन डो ने, तो ब्रूस वेन के सामने उसने शर्त रखी थी कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी। यही उसकी शर्त थी ब्रूस वेन की मदद करने के लिए, उस आर्खम में से बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पे जॉन डो जो है वो ब्रूस वेन के लिए अपना वादा पक्का करवाने के लिए आया है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब उसे पूरा करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन जैसे तैसे जॉन डो की हरकतों को काबू में रखता है और बातों ही बातों में जॉन डो जो है यहाँ पे रिडलर के बारे में जिक्र कर देता है। अब ब्रूस वेन उससे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन यहाँ पे जॉन डो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। बस ब्रूस वेन को इतना समझ में आ जाता है कि ये जो जॉन डो है ये रिडलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और यहाँ अब ब्रूस वेन उसके साथ एक डील करता है कि अब जैसे ही जोकर को रिडलर की लोकेशन पता लगे वो ब्रूस वेन को बता दे। और यहाँ पे जॉन डो भी ब्रूस वेन से वादा करता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस सब मामले में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जॉन डो जैसे यहाँ से जा रहा होता है तब बैटमैन उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है, जिससे कि अगर जॉन डो उसे धोखा देने की कोशिश करे भी तो वो उस ट्रैकर का पीछा करते करते जॉन डो तक पहुँच सके। यहाँ पे बैटमैन अगली रात गॉर्डन के पास जाता है और उससे जो है रिडलर के बारे में, उसके अड्डों के बारे में बात करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ हो सकता है। यहाँ वो दोनों मिलकर के पूरे शहर के नक्शे में देखते हैं और उन्हें जो है एक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा शक होता है, इसलिए वो दोनों ही उस लोकेशन पे बढ़ जाते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट लोकेशन थी। यस, उसी लोकेशन पे रिडलर जो है अपने प्लान को बना रहा था और उसी जगह उसको अंजाम दे रहा था। वहां पहुंचने के बाद गॉर्डन और बैटमैन दोनों देखते हैं कि वहां पे एक एजेंट है जो कि मरा हुआ है। अब यहाँ पे रिडलर ने उसे भी जो एक रिडल में फंसाया था जिससे कि वो टाइम से सॉल्व नहीं कर पाया और वहां पे मारा गया। अब यहाँ पे बैटमैन को भी रिडलर का पीछा करने के लिए वही पजल सॉल्व करनी थी, क्योंकि उस पजल को सॉल्व किए बगैर रिडलर की अगली चाल का पता नहीं लगना था और उसे सॉल्व करने के लिए बैटमैन को मौत के मुंह में जाना था। यहाँ पे उस रिडल को सॉल्व करने के बाद बैटमैन को एक मिसाइल मिलती है जो कि एक सिग्नल का पीछा करती है। अब यहाँ पे बैटमैन को जो है पता लग चुका था उस मिसाइल को पाते ही कि ल्यूसियस फॉक्स आखिर कैसे मरा। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, वहाँ पे वो जो डिस्क थी ना उसमें कोई बॉम्ब नहीं था। बैटमैन का जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि उस डिस्क में एक ट्रांसमीटर था जो कि एक सिग्नल भेज रहा था और वो सिग्नल आ रहा था ऐसी ही मिसाइल के पास। अब उस सिग्नल को पाते ही वो जो मिसाइल है वो उस सिग्नल का पीछा करते करते ल्यूसियस फॉक्स तक पहुंच गई और उसे वहां पे उड़ा दिया। अब तुम लोगों के लिए दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर बैटमैन ने भी तो उस डिस्क को अपनी बैट केव में जो है ओपन किया था, तो वहां पे उस मिसाइल ने हमला क्यों नहीं किया। तो तुम लोगों के लिए बता दूं, जो बैट केव है ना उसके अंदर जो है सिग्नल जैम करने वाले सिग्नल जैमर लगे हुए हैं। तो अगर वो जो डिस्क थी वो सिग्नल भेज भी रही थी तो रॉकेट तक वो पहुंच नहीं रहा था, इस वजह से ब्रूस वेन को कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन ल्यूसियस फॉक्स क्योंकि वेन टावर में था और वहाँ से वो सिग्नल जो है उस मिसाइल तक पहुँच गया, इस वजह से मिसाइल उस सिग्नल का पीछा करते हुए आ गई और यहाँ उस ल्यूसियस फॉक्स को मार दिया। अब यहाँ पे बैटमैन को जैसे ही वो मिसाइल मिलती है तभी रिडलर का जो है एक लाइव वीडियो कॉल वहाँ पे उन टीवीज़ पे चालू हो जाता है जो कि वहाँ पे रखी हुई थी। अब यहाँ पे रिडलर जो है बैटमैन को बताता है कि मिस्टर मोरी जो बंदा था जैसे कि बैटमैन ने शुरू में बचाया था, उसी ने रिडलर के लिए वो सारी की सारी मिसाइलें बेची थी और उन्हीं मिसाइलों की वजह से वो कुछ लोगों को अब यहाँ पे टारगेट करने वाला है। बैटमैन को नहीं मालूम कि वो कौन लोग होंगे, लेकिन उसे मालूम है कि वो किसी न किसी को तो मारने वाला है। और यहाँ पे वो गॉर्डन के सामने ही बैटमैन की सच्चाई भी खोल देता है कि बैटमैन का जो एक साथी था वो था ल्यूसियस फॉक्स, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मारा गया था। अब बैटमैन के सामने भी कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए वो गॉर्डन को बता देता है कि हाँ ल्यूसियस फॉक्स मेरे साथ काम करता था और जिस मिसाइल से मेरी जान जानी चाहिए थी उस मिसाइल से ल्यूसियस फॉक्स की गई। यहाँ पे गॉर्डन भी जो है बैटमैन की बात को समझ जाता है और वो पहचान जाता है कि बैटमैन कभी भी अकेले काम नहीं करता, उसके पास कुछ ना कुछ लोग तो होते ही हैं जो इसको हमेशा बैक करते हैं। और यहाँ गॉर्डन बैटमैन को माफ़ कर देता है ये सीक्रेट छुपाने के लिए। बाकी
अगर देखा जाए तो बैटमैन ने गॉर्डन से बहुत कुछ छुपा रखा है, उसकी रियल आइडेंटिटी तक। लेकिन यहाँ पे बैटमैन अपने और ल्यूसियस फॉक्स की दोस्ती के बारे में बता करके वहाँ से निकल जाता है, वहाँ नहीं रुकता। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, बैटमैन को यहाँ पे एजेंट्स की लिस्ट भी मिलती है रिडलर के उस सीक्रेट बेस से, जिसमें जो है अमेंडा वॉलर की जो एजेंसी थी ना, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनकी एक लिस्ट थी, और उन ऑफिसर्स के साथ भी यहाँ पे रिडलर यही करने वाला था जो कि उसने ल्यूसियस फॉक्स के साथ किया था। और यहाँ पे बैटमैन अभी ये नहीं होने दे सकता था। यहाँ पे बैटमैन अपने एक टैग की मदद से पहचान जाता है कि वो जैसे तैसे जो है रिडलर की उन मिसाइलों को रास्ता भटकवा सकता है और उन्हें गलत जगह पे विस्फोट करवा सकता है, जिससे कि वो एजेंट्स की जान बचा सके। और वो जो ड्रोन था वो बनाया था ल्यूसियस फॉक्स की बेटी ट्रिफनी ने। अब यहाँ पे बैटमैन को बस एक काम करना था, वो था रिडलर को पहले ढूंढना, क्योंकि अगर उसने वो मिसाइलें फायर कर दी तो सभी के सभी एजेंट्स मारे जाएंगे। यहाँ पे जो जॉन डो है वो भी बैटमैन से किया हुआ अपना वादा पूरा करता है। वो रिडलर की लोकेशन के बारे में छानबीन कर रहा था, और उसे जैसे ही थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है कि रूमी मोरी जो शुरुआत में बंदा था ना, जिसने कि अभी रिडलर को मिसाइलें बेची थी, वो बैटमैन को रिडलर के बारे में कुछ बता सकता है। इसलिए यहाँ पे जॉन डो जो है वो बैटमैन को जो है मैसेज पे बता देता है कि रूमी मोरी से जाकर के मिल, वही तुझे रिडलर के बारे में बता सकता है कि वो आखिर कहाँ है। अब ब्रूस वेन जो है रूमी मोरी से जाकर के मिलता है, और उससे बात करने पे ब्रूस वेन को पता लगता है कि रिडलर ने आखिर उसके ऊपर क्यों हमला किया था। रूमी मोरी के साथ रिडलर की एक डील हुई थी, जिसमें कि रूमी मोरी ने उसे मिसाइलें भेजी थी, और यहाँ पे रिडलर जो है उससे और भी हथियार मांग रहा था। लेकिन यहाँ पे रूमी मोरी को पता लग चुका था कि रिडलर एक नंबर का साइको है, और यहाँ पे वो जो है अपनी डील रिडलर के साथ तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर के रिडलर यहाँ पे रूमी मोरी के ऊपर हमला कर देता है। तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि रिडलर की और रूमी मोरी की आखिर क्या दुश्मनी चल रही थी। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो रूमी मोरी से मदद चाहता है रिडलर को ढूंढने में, लेकिन रूमी मोरी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे जो है इस देश से बाहर जाने में मेरी मदद करो, क्योंकि जो अमेंडा वॉलर थी उसने रूमी मोरी को यहाँ पे जकड़ लिया था बुरे तरीके से, वो इस देश को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे ब्रूस वेन के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो रूमी मोरी की मदद करे और बदले में वो ड्राइव ले ले, और दूसरा ऑप्शन था रूमी मोरी की गर्दन पकड़ ले और ज़बरदस्ती वो ड्राइव ले ले। अब क्योंकि ब्रूस वेन कभी भी किसी क्रिमिनल की मदद तो कतई नहीं करने वाला था, इसलिए वो यहाँ पे रूमी मोरी से ज़बरदस्ती वो ड्राइव छीन लेता है। उस ड्राइव से बैटमैन को जो है रिडलर की लोकेशन पता लग जाती है, और बैटमैन रिडलर पे हमला करने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पे बैटमैन रिडलर को ऑलमोस्ट हरा ही देता है, लेकिन तभी बैटमैन जब ईमान अवस्था नाम की वो जो एजेंट थी उसे आज़ाद कराने के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि रिडलर का वहाँ पे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ईमान अवस्था और बैटमैन एक केज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे रिडलर बैटमैन के लिए वो मिसाइल्स भी दिखा देता है, जिसकी मदद से अभी वो सभी की सभी एजेंट्स को यहाँ पे मारने वाला था। अब यहाँ पे रिडलर बैटमैन के सामने एक सिचुएशन खड़ी कर देता है, जिसके अंदर रिडलर जो है बैटमैन से कुछ रिडल सॉल्व करवाएगा। अगर बैटमैन सही जवाब देता है तो ईमान अवस्था जिंदी बचेगी, और अगर गलत जवाब देता है तो बाहर में जो ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी ना किसी को मरना होगा। तो सिचुएशन ये थी कि बैटमैन सही जवाब दे या गलत जवाब दे, किसी ना किसी को मरना ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो ईमान अवस्था है वो थोड़ी देर के लिए जो है रिडलर का ध्यान भटका देती है। इतने में जो बैटमैन है वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ निकालता है। यहाँ पे बैटमैन अपने उस ड्रोन की मदद से उन सभी मिसाइलों को हवा में फायर करवा देता है, और उन मिसाइलों को वापस से उसी शिप पे गिरवा लेता है जिस शिप पे वो अभी थे। यहाँ पे बैटमैन ईमान अवस्था को एक चेम्बर के अंदर लेकर के लेट जाता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं, और रिडलर भी थोड़ा सा दूर भाग जाता है, जिससे कि वो भी बच जाता है। लेकिन होता ये है कि अभी वो पिंजरा टूट चुका था जिसमें बैटमैन कैद था, तो अभी रिडलर की हड्डियों को यहाँ पे बैटमैन से कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ पे बैटमैन रिडलर को गंदे तरीके से पीटता है, लेकिन तभी रिडलर वहाँ पे और मिसाइलें फायर कर देता है जो कि सिटी की तरफ बढ़ रही थी। बैटमैन फिर से उन मिसाइलों को नाकामयाब कर देता है अपने ड्रोन की मदद से, और यहाँ पे जब रिडलर वापस से अपनी स्टिक को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, बैटमैन उसे वहीं के वहीं चित्त कर देता है। यहाँ पे रिडलर जो है इस बात से खुश हो रहा था कि उसने बैटमैन का जो मोरल कोड है वो तोड़ दिया, क्योंकि रिडलर ने जो है बैटमैन को मजबूर किया था कि वो एक एजेंट को बचाए और दूसरे एजेंट को मरने दे। लेकिन यहाँ पे बैटमैन जो है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा था इस चीज़ का, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं कुछ भी कर लूँ किसी ना किसी एजेंट को तो मरना ही था। इसलिए यहाँ पे बैटमैन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, उसे दुख था उन एजेंट्स की मौत का, लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो किसी एजेंट को बचा रहा था।
तभी हम देखते हैं कि रिडलर के गले पे एक डार्ट आके लगता है जो कि जहरीला होता है और वहाँ पे रिडलर उसकी वजह से मारा जाता है। बैटमैन को एक परछाई दिखती है लेकिन वो उस परछाई को पहचानता नहीं है और अभी बैटमैन को नहीं पता कि रिडलर को किसने मारा है। यहाँ पे जेम्स गॉर्डन और अमेंडा वॉलर भी आ ही जाते हैं इस सब हंगामे के बाद में, लेकिन यहाँ पे अमेंडा वॉलर रिडलर की लाश को देखने के बाद भड़क जाती है क्योंकि उसका एकमात्र गवाह यहाँ पे मारा जा चुका था। इसलिए यहाँ पे वो भड़के हुए अंदाज में गॉर्डन को कमिश्नर से वापस एक छोटा मोटा पुलिस वाला ही बना देती है। यहाँ पे अमेंडा वॉलर बैटमैन को अकेले में ले जाकर के उससे पूछती है कि यहाँ गॉथम सिटी में अभी बहुत से क्रिमिनल घूम रहे हैं, क्या तुम उनमें से किसी के संपर्क में आए हो। यहाँ पे बैटमैन जो है जॉन डो के बारे में अमेंडा वॉलर से नहीं छुपाता है, वो उससे बता देता है कि जॉन डो से वो अभी मिल चुका है। अमेंडा वॉलर यहाँ पे बताती है कि जॉन डो एक ग्रुप का हिस्सा है जो कि अभी गॉथम सिटी में ऑपरेट करता है और अभी जो जॉन डो है उसका जो रिश्ता है वो हार्लिन क्विंजेल नाम की डॉक्टर के साथ भी बताया जा रहा था। अब तुम लोगों के लिए बता दूं हार्लिन क्विंजेल कौन है, वैसे सब पहचान गए होंगे। जी हाँ, हमारी हार्ली क्विन, एक नंबर की सन की, एक नंबर की पागल, वो जोकर के लिए ही फिट है भाई साहब, और किसी के लिए हो भी नहीं सकती। अब यहाँ पे अमेंडा वॉलर जो है बैटमैन से कहती है कि मैं जो है रिडलर से उगलवाने वाली थी इस ग्रुप के बारे में जिसमें अभी जॉन डो काम करता है, लेकिन अभी क्योंकि रिडलर मारा जा चुका है तो अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी भी जीते हो, एक डार्क नाइट की ज़िंदगी भी जीते हो और तुम्हें मालूम है कि कब लिमिट्स को क्रॉस करना है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ काम करूँगी बहुत करीब से। और एंड में वो एक राज खोल देती है कि उसे अब पता लग चुका है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है।